प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। और आज हम बताने वाले हैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले प्यारे हम कुछ फार्मूला चल देते हैं, है ना। उसके बाद फिर जो है या तो फार्मूला के साथ साथ हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते चलते हैं। ठीक है, आइए। तो चलिए देखिएगा प्यारे, प्रश्न है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा उस पात्र की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। यही है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे, बोला है कि एक अर्धगोलाकार बर्तन है। ये लीजिए, हम एक अर्धगोलाकार पहले जो है एक बर्तन बना दिए। ये अर्धगोलाकार बर्तन हो गया। अब इस पे बोला है अब इस पे बोला है प्यारे कि इस पे जो है एक बेलनाकार बर्तन अध्यारोपित है। ये लीजिए, ये बेलनाकार बर्तन को अध्यारोपित कर दिए। ठीक है, अब समझिए, नोट पॉइंट में इसका आता है कि जो अर्धगोले बर्तन की त्रिज्या होती है वही बर्तन की ऊंचाई होती है। वही क्या होता है? बर्तन की ऊंचाई। चलिए देखिएगा प्यारे, अब देखिए, हम बोले कि बर्तन की जो त्रिज्या होती है वही बर्तन की ऊंचाई होती है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, कहता है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। आइए ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का व्यास दिया है प्यारे 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा ना 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। समझिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये 7 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? चूँकि हम जानते हैं कि जो बर्तन की त्रिज्या होता है वही बर्तन की ऊंचाई होता है, तो बर्तन का त्रिज्या है 7, इसका मतलब ऊंचाई भी हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए, कहता तथा उस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। सुनिए, अब इसकी जो कुल ऊंचाई हो गया 13 सेंटीमीटर। ये बर्तन जो है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये दिया है प्यारे 13 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है प्यारे 13, जिसमें कि ये वाला बर्तन वाला है 7, तो बेलन वाला 6 हो जाएगा। बेलन वाला कितना हो जाएगा? 6। आइए, तो यहाँ बेलन वाला हो गया प्यारे 6 सेंटीमीटर। बेलन वाला कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका सब कुछ दिया है। अब यहाँ से हम लिखेंगे प्यारे, सुनिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। देखिए, ये पूरा 13 था, ठीक, जिसमें कि बर्तन वाला 7 है, इसका मतलब बेलनाकार वाला 6 हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद अब आइए, अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की ऊंचाई कितना होगा प्यारे? अर्धगोले की ऊंचाई, तो अर्धगोले की ऊंचाई यहाँ लिखे हैं ना, देखिए, अर्धगोले की ऊंचाई कितना है? तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या तो दोनों में वही रह जाएगा ना, तो त्रिज्या हो गया प्यारे कितना? तो त्रिज्या भी तो हो गया 7 ही सेंटीमीटर ना, क्योंकि जो बर्तन की ऊंचाई है वही तो बर्तन की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है ये समझिए, हमसे बोला है कि इस बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो पूरा बर्तन है इसका धारिता। अब समझिएगा, धारिता बोला है प्यारे, इसका मतलब होता है कि धारिता का मतलब होता है आयतन। धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन। हमसे पूछा जा रहा है कि पूरा बर्तन का आयतन क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अर्धगोलेकार भाग का आयतन, उसके बाद बेलनाकार भाग का आयतन, दोनों के आयतन निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरे का निकल जाएगा, निकलेगा ना। देखिए, यहाँ 2 चीज़ दिया है, एक अर्धगोला है, एक बेलनाकार है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकालेंगे।
और उसी पर बेलनाकार रखा हुआ है, इसका मतलब बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे। अब पूरे का पूछ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि बेलन वाला और अर्धगोला वाला दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो आइए हम क्या करेंगे प्यारे, यहाँ से लिखेंगे कि अर्धगोले बर्तन की धारिता। हम क्या बोले कि जो प्रश्न में भाषा का प्रयोग करें वही भाषा का प्रयोग करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। प्रश्न में यदि बोला है धारिता तो यहाँ हम धारिता लिखेंगे, यदि कहता आयतन तो हम आयतन लिखते, ठीक ना। लेकिन भाषा जो दिया है प्रश्न में वो दिया है धारिता का प्रयोग किया है, तो धारिता का प्रयोग किया तो हम बनाते समय भी धारिता का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो आइए अर्धगोले बर्तन की धारिता, इसका मतलब हो कि अर्धगोले बर्तन का आयतन। तो अर्धगोले बर्तन का आयतन क्या होता है बताइएगा, तो आप कहिएगा 2/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है ना। आइए एकदम प्यार से समझेंगे, 2/3 पाई का मान प्यारे लेंगे हम 22/7 आर क्यू। आर बताइए 7 है ना, तो 7 का क्यू कहने का मतलब 7 को हम 3 बार लिखेंगे। अरे भाई आर पर पावर 3, तो आर को हम 3 बार लिखेंगे ना, तो आर का मान है 7, तो 7 को हम 3 बार लिखेंगे। यहाँ से इसको ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, गुना करके बताइए कि कितना होता है। चलिए गुना करके जल्दी से बताइएगा प्यारे कितना होता है। तो आप कहिएगा 22 दूना 44 होता है और 7 सत्ते 49 होता है। हम गुना कर देते हैं, 9 चौके 36 के 6 बाकी बचेगा 3, 4 चौके 16, 9 चौके 36, 6 6 12, 52, 52 और 3 55 के 5 बाकी बचा 5 और 4 चौके 16 16 2156। चलिए अब बटा में कितना हो जाएगा 3, ये घन सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा ये घन सेंटीमीटर, चूंकि आयतन में घन का प्रयोग करेंगे और क्षेत्रफल में वर्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अर्धगोले भाग का। उसके बाद अब हम निकालेंगे बेलनाकार भाग का। तो यहाँ से लिखेंगे अब हम बेलनाकार भाग की धारिता, बेलनाकार भाग की धारिता। तो बताइए बेलनाकार भाग की धारिता क्या होता है, तो आप कहिएगा कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है जी। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर आर हो जाएगा कितना, तो 7, तो 7 का स्क्वायर, एच बेलनाकार भाग का 6, तो 6। चलिए 7 से 7 खत्म। आप बताइए कितना होता है, इतने कैसे हो जाएगा जी, 1/22 924 घन सेंटीमीटर, ठीक है 924 घन सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है बर्तन की कुल धारिता, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्यारे कि बर्तन की कुल धारिता बराबर बर्तन की कुल धारिता, सुनिए, बर्तन की कुल धारिता कहेगा तो अर्धगोला वाला और बेलन वाला दोनों को जोड़ देंगे ना जी। तो हम लिखेंगे यहाँ से अर्धगोले बर्तन की धारिता, अर्धगोले बर्तन की धारिता प्लस बेलनाकार भाग की धारिता, बेलनाकार भाग की धारिता, बेलनाकार भाग की धारिता, समझिए हलन है। अब बताइए अर्धगोले बर्तन की धारिता कितना है प्यारे, अर्धगोले का आया 2156/3, 2156/3 और प्लस बेलनाकार भाग की धारिता, तो बेलनाकार भाग की धारिता 924। अब एक बात बताइए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दें। अब यहाँ से 3 और 1 का एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे 2156 अब प्लस 3 से गुना हो जाएगा ना जी। तो 4 या 12 के 2 बाकी बचेगा 1, 3 दूना 6, 1 7 और 9 तिया 27, 2772 आ गया। अब जोड़िए इसको, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 7 और 5 12 के 2 बाकी बचा 1, 7 1 8, 8 और 1 9, 2 और 2 4। अब बताइए बटा में तो 3 लिखेंगे ना, 9 4 13, 13 2 15, 5 20, 3 ये दशमलव में आएगा आंसर। आंसर किस में आएगा, दशमलव में आएगा। देखिए
3 एकम 3, बाकी बचा 1 19, 3 छके 18, बाकी बचा 1 12, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, यही ना, बाकी बचा 2 और 3 छके 18, 3 छके 18, यानी इतना घन सेंटीमीटर जो है इसकी धारिता होगी। आंसर दे रहा है क्या? 1642.66, यानी लगभग में 6-7 जाएगा। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको, उसके बाद फिर अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं प्यारे। देखिएगा बुआ, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक खिलौने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 3.5 सेंटीमीटर का एक अर्धगोलाकार है ना, उस पे जो है शंक्वाकार का भाग बना हुआ है, शंक्वाकार भाग। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। देखो, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें, है ना। चलिए हम फिगर बनाते हैं, जरा देखिएगा। देखिए फिगर बनाते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा प्यारे। देखिए ये फिगर बना दिए। फिगर में 3.5 सेंटीमीटर का एक अर्धगोलाकार भाग था जिसपे शंक्वाकार भाग अध्यारोपित है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कहेंगे प्यारे कि जो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या जो होगी वही तो इस बर्तन की भी त्रिज्या होगी, है ना। यानी कि बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या, तो बताइए बर्तन की त्रिज्या कितना हो गया है? 3.5 सेंटीमीटर ना, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत हो गया? नहीं ना। अब हल्ला ने अब इसको यहाँ से ऐसे करके हम मिला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको ऐसे करके मिला दिए। अब जरा रुकिए क्या बोला है, सुनिए। तो ये था प्यारे, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब रुकिए, और बोला है खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, खिलौना का कुल ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कुल दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना, तो 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात बताइए, टोटल ये पूरा है 15.5, जिसमें कि ये 3.5, तो ये वाला कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कितना होगा जी? अरे भाई पूरा है 15.5, तो ये हो जाएगा 12.5 ना। चलिए अब एकदम कुछ नहीं, अब यहाँ से लिखेंगे अच्छा सिर्फ 12 होगा। अच्छा चलिए सिर्फ 12 सेंटीमीटर। देखिए 12 सेंटीमीटर, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया 12, हाँ सही है। अब यहाँ से लिखेंगे प्यारे कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, हल्ला नहीं, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना आ गया है, तो आप कहिएगा 12 सेंटीमीटर आ गया है ना। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से लिखेंगे क्या, खिलौने अर्धगोलाकार जो खिलौना है, अर्धगोलाकार, हल्ला नहीं, अर्धगोलाकार खिलौने की ऊंचाई, अर्धगोलाकार खिलौने की ऊंचाई ये दिया है आपका कितना प्यारे, तो ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए त्रिज्या आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और अर्धगोलाकार खिलौना की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत हो गया? इतना चीज़ दिया था, इतना चीज़ हम लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमसे पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए भाई सुनो सुनो सुनो, जरा गौर से सुनेगा। देखो सुनो, हमसे पूछा है प्यारे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब अर्धगोला का भी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और शंक्वाकार भाग का भी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यही ना। हमसे बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो सुनिए सुनिए हम क्या करेंगे, सुनिए। सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकालेंगे ना। तो यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखेंगे प्यारे अर्धगोलेकार भाग का, अर्धगोलेकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो आप कहते हैं कि होता है 2πr², यही ना जी, 2πr²। अच्छा, उसके बाद शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहते हैं कि होता है πrl। ये सही है? सही है। अब हमें चाहिए पूरा खिलौना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे प्यारे कि खिलौने का ध्यान दीजिएगा प्यारे, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सुनिए, तो हम क्या करेंगे कि अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल को जोड़ देंगे तो कुल्हे का ना निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से हम क्या बोले कि यदि हमको पूरा का निकालना होगा तो अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ठीक है, और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तब ना कुल का निकलेगा। नहीं समझ में आया? आया ना? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखना है कि इसमें देखिए πr है, πr है, तो हम πr को कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ बचा हमारा 2, यहाँ 2 गो r है, r² का मतलब 2 गो r है, तो 1 गो r को बाहर कर लिए तो 1 गो तो r बचेगा ना, ठीक है, प्लस है तो प्लस, πr को बाहर कर लिए तो अब l ही तो बचा है, एल ही ना बचा है। ए भाई तो सुनिए ना, देखिए एल नहीं दिया हुआ है तब तो एल निकालना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ से एल बराबर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, एल बराबर फार्मूला हम बताए थे प्यारे कि होता है h² प्लस r², हाँ या ना। चलिए, तो एल बराबर फार्मूला यहाँ से बैठाते हैं, सुनिए, देखिए h², ए भाई तो शंक्वाकार भाग का h 12 ना है जी, तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस r², r हो गया 3.5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर, हाँ कि ना। चलिए 3.5 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा प्यारे, तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, अब प्लस इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 4 या 1225, 1225, और 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना है, 2 अंक के बाद दशमलव। चलिए ए हल्ला नहीं जी। अब यहाँ से इसको जोड़िए कि कितना आता है, जोड़िए कितना आता है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 2 6, और हो गया 4 और 1 5, और 0.25, यही ना। तो बताइए 156 किसका होता है, 156 किसका होता है, 14 का, 14 का 196 होता है। कितना होगा किसी का नहीं, किसी का नहीं, 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए। चलिए देखिएगा प्यारे, देखिए 156.25 को हम 156 अब बटा दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लिख सकते हैं, और 156 25 का वर्गमूल होता है प्यारे 125, कितना होता है 125, अब बटा 100 का वर्गमूल होता है 10, हाँ या ना, 100 का वर्गमूल 10। अब भागा देंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। बताइए कोई दिक्कत हुआ नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, रुकिए, तो यहाँ से प्यारे मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, आर तो हो गया आपका कितना 3.5, तो 3.5 इंटू 2r, तो 2r का मान 3.5, और प्लस एल का मान 12.5, ठीक है। अब रुकिए, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा ना जी, तो 7 5 35, 5 दूना 10, 2 से 11 बार में हो गया, तो यहाँ हो गया प्यारे 11 गुना, अब समझिए 35 दूना 70 यानी 7 ना, तो 12 और 7 19.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19.5। इसको गुना कीजिए, 11 × 5 = 55 के 5, बाकी बचा है 5, 11 × 99
और 5, 104, 104, बाकी बचा 10, 11 और 10, 21, यही ना। तो ये हो गया एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया खिलौना का पूरा खिलौना का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, खिलौना का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था तो सबसे पहले अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए, तो अर्धगोला का होता है 2πr², ठीक है। उसके बाद फिर शंक्वाकार के आकार का है तो हम लिखेंगे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो πrl। अब कुल का पूछ रहा है, मतलब ये पूरा का पूछ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो दोनों को जोड़ दिए, यहाँ से जो कॉमन था कॉमन ले लिए और 2r + l बचा था तो 2r + l, बाकी मान रख करके हल कर दिए तो आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? मतलब हम नहीं समझे। हाँ हाँ, इसलिए समझिए, रुकिए, इसलिए हम क्या बोले कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कब? जब आधार जुटेगा। अब बताइए, इसको हमको बहरे बहरे नाप रहे हैं कि अंदर से नाप रहे हैं? तब बहरे बहरे, तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कल बताए थे ना जी कि जब आधार को भी जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और आधार हटेगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया समझ में जी? चले और बोलिएगा। अब सुनिएगा प्रश्न में, देखिए क्या बोला है। बोला खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया, अब यहाँ से आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। समझिए, तो आयतन ज्ञात करना है प्यारे, तो रुक जाइए। आयतन में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रुकिए। आयतन बोला है ना, तो आयतन में हम क्या बोले थे कि यहाँ 2 प्रकार के आकृति, तो पहला का फिर दूसरा का, दोनों के निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे का निकलेगा ना। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि अर्धगोलेकार भाग का आयतन, यही ना। तो यहाँ से लिखिए अर्धगोलेकार भाग का, अर्धगोलेकार भाग का आयतन, अर्धगोलेकार भाग का आयतन। समझिए, तो अर्धगोलेकार भाग का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³, यही ना होता है। अच्छा, उसके बाद है शंक्वाकार भाग का, तो हम यहाँ से लिखेंगे प्यारे कि शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले थे प्रश्न में कि प्रश्न में जिस भाषा का प्रयोग करे वही भाषा का प्रयोग करना है। इससे पहले वाला प्रश्न में दिया था धारिता, भाषा का प्रयोग किया था धारिता, तो हम धारिता लेकर के चले थे। अब की बार प्रश्न में दिया है आयतन, शब्द क्या दिया है? आयतन, इसलिए हम यहाँ बनाएंगे तो भाषा का प्रयोग आयतन ही करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होता है बताइएगा। अब हमको नहीं मालूम है, बताइए कितना होता है? 1/3 πr² कि 1/3 πr³? 1/3 πr²। देखिए 1/3 πr²h, ठीक है। अब जरा समझ लीजिए, अब समझिए, अब हमसे खिलौना, इस पूरे खिलौने का आयतन पूछ रहा है ना, तो यहाँ से लिखेंगे पूरे खिलौने का आयतन, पूरे खिलौने का आयतन। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा खिलौना का आयतन पूछा है तो ये अर्धगोलाकार वाला और शंक्वाकार वाला दोनों जुटेगा ना जी। तो यहाँ से हम लिखेंगे अर्धगोलेकार भाग का आयतन और प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन। समझिए, अब आइए पूरे खिलौने का में अर्धगोलेकार भाग का आयतन दिया है प्यारे कितना, तो आप कहिएगा 2/3 πr³, इसमें कोई संकोच नहीं, प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन दिया है कितना, तो आप कहिएगा 1/3 πr²h, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ r 2 गो है, यहाँ r 3 गो है ना, तो बताइए कि 2 गो यार तो यहाँ से बाहर कर सकते हैं, है ना। सुनिए, तो πr² यहाँ भी, πr² यहाँ भी, इसका मतलब ये हुआ प्यारे कि πr² को हम बाहर कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हमारा बचा है 2/3, हाँ या ना।
आर, चूंकि 3 गो यार में 2 गो आर बाहर किए तो 1 गो यार यहाँ रहिए गया है, और प्लस 1/3, और इसको तो बाहरे कर लिए तो यहाँ बचा है कितना H। बताइए कोई दिक्कत हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़िए। पाई का मान लेना है प्यारे 22/7। कहाँ पर हो जाएगा? वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 1/3 को बाहर कीजिएगा, 1/3 को, तो फिर तो यहाँ बच गया कितना? यहाँ तो 2r बचेगा, तो फिर तो 1/3 हमारे इन्हें गुना करे पड़बे करेगा। मतलब ऐसा चीज़ लेना कि जो हमरा कैलकुलेशन में आसान बना दे, कॉमन तो हो ही जाएगा। चलिए देखिए 2/3, तो यहाँ से एक मिनट आर स्क्वायर कितना है प्यारे? आर आया 3.5 ना जी, तो 3.5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, 3.5 का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़िए, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। 2/3, तो 2/3 आर का मान आया 3.5 है ना, 3.5, अब प्लस 1/3 H। ए भाई सुनो, तो ये जो H आया है इस शंक्वाकार भाग का ऊंचाई ना है, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना है? 12, तो 12 से गुना करेंगे। सुनिए एक बार फिर से, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये किसके लिए आया है? तो शंक्वाकार भाग के लिए आया है ना, तो शंक्वाकार भाग का ही ऊंचाई लेना है, ऐसा नहीं कि खिलौना वाला ऊंचाई ले लेना है, मामला है जब फंस जाएगा। समझिए फिर से, शंक्वाकार भाग का आयतन में आया है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो शंक्वाकार भाग का ही ऊंचाई लेंगे ना, शंक्वाकार भाग का ऊंचाई लेंगे, तो शंक्वाकार भाग का ऊंचाई है प्यारे 12, इसलिए यहाँ 12 लिया गया, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, रुक जाइएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे 22/7 गुना 35 का स्क्वायर किए थे तो 1225 आया था ना, और बटा में हो जाए, अब देखिए 1225 बटा में कितना हो जाएगा? 100, इसलिए कि यहाँ पर दशमलव होगा ना जी, और दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 0। अब रुकिए यहाँ से, अब यहाँ से रुकिएगा, देखिए इसको यहाँ से गुना कीजिए, तो 35 दूना 70, यानी कि 7/3 हो गया, 7/3, और प्लस में हो गया 3 चौके 12, यानी कि 4, नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए अब देखिए कटने ना रहा, जरा देखिए तो, नहीं कट रहा है, यहाँ देखो तो नीचे कट जा रहा है। 1 मिनट, चलिए यहाँ लिखते हैं तब। चलिए यहाँ रुकिए जरा सा रुकिए। देखिए यहाँ से ये कटेगा, 7 से 5 बार में 7 49 नहीं कटेगा। सुनिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे को नीचे से गुना करते हैं। देखो यहाँ से बुआ, यहाँ से देखो, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से 22/7 गुना 1225/100 गुना, देखो यहाँ से 3 एकम 3, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक, और 4 और 4 या 7 और 4 या 12, 12 7 19 ना हो जाएगा। चलिए अब इसको कटिंग छटिंग कीजिए तो देखिए कट रहा है, कटिंग छटिंग कीजिए, 5 और 9 1 10, नहीं कटेगा, यहाँ से ई भी नहीं कटेगा, ई भी नहीं कटेगा, 5 से ई वाला भले कट जाएगा, ई वाला कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, और बच गया 5 चौके 20 और 5 5 25, ये हो गया 20 बार में। फिर 5 से कटेगा तो 5 चौके 20, फिर 5 से कटेगा तो 5 चौके 20, 5 9 45, है ना। अब 7 से कटेगा, 7 7 49, ठीक है, 2 दूना 4, 11 दूना 22, ठीक है। अब ऊपर में जो हो गया प्यारे 11 गुना 7 गुना 19, यही ना हुआ है, 11 गुना 7 गुना 19, अरे भाई 11 गुना 7 गुना 19, अब बटा में हो गया 3 दूना 6। चलिए गुना करके बताइए कि कितना होता है, जल्दी से गुना करके बताइए कितना होता है। 11 7 77 गुना 19, 77 गुना 19 कीजिए प्यारे, बताइए कितना होता है। बउआ क्लासरूम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए गुना भाग जो है ना विद्यार्थी से करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी कीजिए, किताब कॉपी निकाले हैं ना, तो आप लोग भी करते रहिए। हाँ, कितना हुआ? 1463, और बटा में 6, भाग दे के बताइए कितना आता है। 6 से भाग दीजिए 1463 में। हाँ
देखिए बताइए कई बार में कटा है। देखिए 6 दूना 12 है ना, तो 6 दूना 12 और बताइए 6 चौके 24 और 6 तिया 18 और 6 3, इतना बार में कट रहा है। चलिए तो आपका आंसर जो हो गया प्यारे 243.63 घन सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए प्यारे इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम अगला प्रश्न पर आते हैं।